नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। 73वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। राज्यपाल रमेश बैस गणतंत्र दिवस पर आज सुबह 9 बजे रांची में, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपराजधानी दुमका में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की पद्म पुरस्कारों की घोषणा। झारखंड के साहित्यकार गिरिधारी राम गंजू को मरणोपरांत मिला पद्मश्री। और राज्य में पेट्रोल सब्सिडी योजना की आज से होगी शुरुआत। राज्यपाल रांची से और मुख्यमंत्री उपराजधानी दुमका से अनुदान की राशि ऑनलाइन करेंगे हस्तांतरित। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई पर विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। उसके बाद राष्ट्रगान होगा और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। राष्ट्रपति की सलामी लेने के साथ ही परेड का शुभारंभ हो जाएगा। इस वर्ष परेड सुबह 10 बजे के स्थान पर 10:30 बजे शुरू होगी। परेड रायसीना हिल्सा से शुरू होकर राजपथ, इंडिया गेट से होते हुए नेशनल स्टेडियम तक जाएगी, जबकि राज्यों, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की झांकियां लाल किले तक जाएंगी। कोविड महामारी के कारण सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में मार्चिंग दस्तों में सैनिकों की संख्या 144 से घटाकर 96 कर दी गई है। परेड में सेना के जवान वर्ष 1950 से लेकर आज तक सैनिकों द्वारा पहनी गई विभिन्न वर्दियों में कदम ताल करते दिखाई देंगे। राज्य में गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम आज सुबह 9 बजे राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जाएगा, जहां राज्यपाल रमेश बैस राष्ट्र ध्वज फहराएंगे। उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे। रांची में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर रांची के यातायात में बदलाव किया गया है। इसके तहत आज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। कोरोना को देखते हुए इस बार सीमित संख्या में लोगों की सहभागिता के साथ समारोह मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह में बिना पास वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज शाम 7 बजे आकाशवाणी रांची से राज्यपाल रमेश बैस का राज्य की जनता के नाम संदेश का प्रसारण किया जाएगा। इस कारण आज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार शाम 6:40 पर होगा, जबकि आज जिले में आजकल का प्रसारण स्थगित रहेगा। देश में अब तक 163 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 93 करोड़ 24 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 69 करोड़ 31 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कल 51 लाख 64 हजार से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 93 लाख 53 हजार से अधिक एहतियाती डोज भी दी जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा है कि किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद 15 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को अब तक 4 करोड़ 34 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं।
हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। देश भर में कल 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय है चुनाव को समावेशी, सुगम्य और सहभागितापूर्ण बनाना। इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने निर्वाचन आयोग और नागरिकों से आग्रह किया कि वे चुनावी लोकतंत्र को और अधिक समावेशी बनाने के लिए अगले आम चुनाव में 75% मतदान सुनिश्चित करें। मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि चुनाव आयोग ने सभी 5 राज्यों में टीकाकरण की गति बढ़ाने पर जोर दिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी इंतजाम किए जाएंगे कि यह चुनाव पूरी तरह सुरक्षित रहे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने देश के सभी मतदाताओं को इस अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है समावेशी, सुगम और सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल रमेश बैस ने राज्यवासियों को मतदाता सूची में अपना नाम अंकित करवाने पर बधाई दी। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित किया गया, जिनमें पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल, कोडरमा और गढ़वा जिले के निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार, आलोक कुमार और राज महेश्वरम शामिल थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री कुमार ने राज्य की मतदाता सूची में हुए निबंधन एवं सुधार के बारे में जानकारी दी। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 28 जनवरी से ली जाने वाली संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा स्थगित कर दी गई है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत में 7वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण को लेकर कल महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सरकार का पक्ष रखा और कहा कि 3 सप्ताह में प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परीक्षाफल जारी किया जाएगा, जिसके बाद मुख्य परीक्षा ली जाएगी। इस पर अदालत ने जेपीएससी को 3 सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले पर अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इसमें झारखंड के साहित्यकार और संस्कृतिकर्मी डॉक्टर गिरिधारी राम गंजू को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों के लिए चुने गए सभी लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा है कि पूरा राष्ट्र उनकी उपलब्धियों का सम्मान करता है और हमें समाज के प्रति उनके योगदान पर गर्व है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर जेल कर्मियों के लिए सुधार सेवा पदक प्रदान करने की स्वीकृति दे दी है। विशिष्ट सेवा के लिए 5 कर्मियों और उत्कृष्ट सेवा के लिए 37 कर्मियों को सुधार सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर झारखंड कैडर के 2 आईपीएस सहित 15 पुलिस अधिकारियों और जवानों को पदक देकर सम्मानित करने की घोषणा गृह मंत्रालय ने की है। झारखंड कैडर के आईपीएस वर्तमान में एडीजी अभियान संजय आनंद लाठकर को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और रेल एसपी जमशेदपुर ऋषभ कुमार झा को राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक देने की घोषणा हुई है। इसके साथ ही एएसपी अनुराग राज सीआरपीएफ को भी राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक देने की घोषणा की गई है। इनके अलावा 12 पुलिस अफसरों और कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य में आज से पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। योजना के तहत प्रत्येक परिवार को महीने में 10 लीटर पेट्रोल के लिए 250 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में हस्तांतरित हो जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में 2 पहिया वाहन चालकों को महंगी पेट्रोल से राहत देने के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ करेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के हृदय रोग के मरीजों के उपचार के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में पीपीपी मोड पर कैथ लैब खोला जा रहा है, जहां आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों का इलाज किया जाएगा। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले में हार्ट के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हार्ट के मरीजों को इलाज के लिए एमजीएम से रांची रिम्स भेजा जाता है। इनमें से कई मरीजों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। इसको देखते हुए एमजीएम अस्पताल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर कैथ लैब खोला जा रहा है। इसके खुलने से आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को काफी लाभ होगा। इस संबंध में अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि 590 बेड के एमजीएम अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ाकर 750 करने का प्रस्ताव है। कैथ लैब का निर्माण होने से हृदय रोगियों को काफी लाभ होगा। अधीक्षक ने बताया कि कैथ लैब में ऑपरेशन थिएटर, 15 बेड का आईसीयू, सीसीयू और जनरल वार्ड शामिल रहेगा। यहाँ पर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इको अल्ट्रासाउंड, टीएमटी, सिंगल स्टेंट के साथ बैलून कोरोनरी एंजियोग्राफी की सुविधा रहेगी। इसके लिए डॉक्टरों की टीम होगी। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर गिरिधारी राम गंजू को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने शीर्षक दिया है, साहित्यकार डॉक्टर गिरिधारी राम गंजू को पद्मश्री सम्मान। दैनिक भास्कर ने जेपीएससी की मेंस परीक्षा स्थगित होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, जेपीएससी मेंस स्थगित, पीटी का रिजल्ट दोबारा होगा जारी। दैनिक जागरण ने भी दिवंगत संस्कृति कर्मी गिरिधारी राम गंजू को पद्मश्री दिए जाने और जेपीएससी की मुख्य परीक्षा स्थगित किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, गिरिधारी राम गंजू को मिला मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार। द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी पद्म पुरस्कारों से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 73वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। राज्यपाल रमेश बैस गणतंत्र दिवस पर आज सुबह 9 बजे रांची में, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उप राजधानी दुमका में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की पद्म पुरस्कारों की घोषणा। झारखंड के साहित्यकार गिरिधारी राम गंजू को मरणोपरांत मिला पद्मश्री। और राज्य में पेट्रोल सब्सिडी योजना की आज से होगी शुरुआत। राज्यपाल रांची से और मुख्यमंत्री उपराजधानी दुमका से अनुदान की राशि ऑनलाइन करेंगे हस्तांतरित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।